नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर देश में गर्मा गर्मी हो रही है, अभी आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा। पार्लियामेंट में एसआईआर के साथ साथ वंदे मातरम की भी चर्चा हुई। 10 घंटे तक डिबेट हुई। हम गाजियाबाद के अंदर, यूपी के अंदर मौजूद है, जो गाजियाबाद जिला है। हम उन लोगों से जानेंगे कि आखिर में एसआईआर जो हो रहा है, क्या वो बहाना है जो सरकार कर रही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम कामेंद्र है। क्या कहना चाहोगे कि जो एसआईआर हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है आपके साथ? देखो, एसआईआर लोगों को पता ही नहीं एसआईआर क्या है। एसआईआर क्या है? एक वेरिफिकेशन है कि हमारी एक आइडेंटिटी है इंडिया में, ठीक है। उसके आधार पे हमारा वोट बनता है। अगर किसी के 2 या 3 वोट हैं तो उसका सिंगल वोट होना चाहिए, ठीक है, वो कहीं भी रह रहा हो। अगर सपोज बल्कि हमारे सिस्टम में ये भी होना चाहिए कि ऑनलाइन वोट डालने की सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, कहती है कि हर चीज़ डिजिटलाइज कर दी, वोट भी डिजिटलाइज होना चाहिए। चाहे मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली में हूँ या होम टाउन में हूँ, हमारा सिंगल वोट होना चाहिए। जिसके 2 या 3 वोट हैं उन्हें डर होगा। मेरे ऑलरेडी 2 वोट थे, तो मैं कहता हूँ एक कटना चाहिए, क्योंकि भाई मैं यहाँ प्रधान के इलेक्शन में भी वोट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री के में भी कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों असेंबलियाँ अलग अलग हैं, ठीक है। सिंगल वोट होना चाहिए, तो ये तो सही चीज़ है ना। इसमें घबराना क्या, इसमें डरना क्या? अगर मैं 20 साल से अपने यूपी में या गाजियाबाद में XYZ कहीं भी रह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे डर क्यों होगा? डर तो उन्हें होगा ना जो अवैध रूप से आए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो विपक्ष है ना, वो आरोप ये लगा रहा है कि एसआईआर ने एक बहाना है। असली मुद्दा मोदी जी के जो सपोर्टर हैं उनके वोट को बचाना है और विपक्ष के वोटों को काटना है। एक बात बताओ, आप भी एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है, क्या आपका वोट कटा आज तक? अब जो एसआईआर हो उससे आपका वोट कट जाएगा? क्यों कटेगा? अगर मेरा वोट वैलिड नहीं होगा तो ही तो कटेगा ना। अगर कोई मेरा वोट काटेगा तो मेरे पास पूरे लाइन ऑर्डर है, न्यायालय में चला जाऊंगा, मेरा वोट कैसे काट देगा कोई? मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है, कैसे कट जाएगा मेरा वोट भाई? क्यों डरूंगा मैं किसी से? आपको लगता है मोदी सरकार वोट काटती है आपके हिसाब से? कुछ नहीं काटती। कुछ नहीं काटती, तो आखिर में विपक्ष आरोप लगा क्यों रहा है? वो विवेक से आरोप लगाएगा ही वो। हाँ, बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि उन्होंने देश से प्यार नहीं है। उन्हें देश से प्यार नहीं है। आपको लगता है मोदी जी वोट काटते हैं? भाई साहब, वोट कोई नहीं काटता किसी का, लोग जागरूक नहीं है, इसलिए कटता है वोट। जब अपना अगर आप लोग ढंग से अपना चेक करेंगे ना, क्यों कट रहा है, आप जाए ना बार बार, घर में तो आके वोट बनेगा नहीं। सही बात। खुद जाना चाहिए ना, जागरूक होना चाहिए ना हर चीज़ के लिए। जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, खुद जाकर अप्लाई करते हैं ना, तभी तो होता है। तो इसलिए अपने अधिकार को जाके आप जाइए ना वहाँ पर। क्यों मेरा वोट कट रहा है जी? बार बार जाइए, 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, उसी चीज़ से आपकी सारी चीज़ें बनेंगी ना, उसी अधिकार से तो बनेंगी सारी चीज़ें। तो लोग जागरूक नहीं है भाई साहब, इसीलिए कटता है। कोई किसी का वोट नहीं। अभी जैसे बताया जा रहा है कि एसआईआर, जैसे बिहार में इलेक्शन हुए, उसमें बताया गया कि 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मरा हुआ घोषित कर दिया, लेकिन वो एक्चुअली में मरे हुए थे ही नहीं। तो बीजेपी चाल चल रही है, इलेक्शन कमीशन चाल चल रहा है बीजेपी को जिताने के लिए कि हमेशा बीजेपी बनी रहे। ये गलत चीज़ है, गलत सोच है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। पहले हुआ होगा, बात अलग है, जहाँ बैलेट में जब डलते थे वोटर, उसमें चल जाता, इसमें थोड़ी चल सकता आप। जब सरकार ऐसी थी, आज नहीं है। आज नहीं है, सही बात, बिल्कुल। जब सरकार ऐसी थी, आज नहीं है। हर चीज़ डिटेल आपके सामने फ़ोन पे है, हर चीज़ आज का डिजिटल हो गया है हर चीज़। तो हर चीज़ सबके सामने है, उसमें आप कोई हेर फेर कर ही नहीं सकते। सारी आपके सामने ही है मोबाइल के अंदर, तो आप कौन कर सकता है हेर कह फेर? रहे हैं कि बंगाल में भी इसी वजह से जीतेंगे, ये जो एसआईआर करवाया जा रहा है। अब यूपी में 2027 में चुनाव है, बस 1 साल बचा हुआ है यूपी में। वहाँ पर गंद हो गया जो ज़्यादा ना, वो उसकी वजह से घबराहट है उनको। जो वहाँ पर फ्रॉड वोट वहाँ बंगाल के अंदर जो है ना, तो इस वजह से न्यूज़ निकल के आ रही है उनकी ऐसी। वहाँ पे भी अच्छी तरह से जीतेंगे इस बार। क्या लोगों को धमकाया जा रहा है? हाँ, एसआईआर होनी चाहिए पूरी सही तरीके से। हाँ, मैं लोगों को धमकाया कैसे जा रहा है? हाँ, धमकाया जा रहा है, वहाँ तादाद ज़्यादा है, घुसपैठी ज़्यादा है बंगाल में लोग डरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि एनआरसी है। पश्चिम बंगाल लोग कह रहे हैं जो एसआईआर हो रहा है ना, ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। चाहिए। आधा बंगाल खाली हो जाएगा, एसआईआर से पूरा बंगाल खाली हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल पूरा खाली हो जाएगा। सही कह रहे हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी डरी हुई है क्या? बिल्कुल डरी हुई नहीं है, वो दोनों एक हैं। वो तुम इधर करो, मैं इधर करूं, इधर घंटी बजा, इधर शंख बजा। गलत कर रहे हैं ये। दुनिया पब्लिक समझदार है, लेकिन ममता बनर्जी तो सड़कों पर बैठी हुई है, कह रही है कि हम एसआईआर सड़क पे बैठे या डबल बेड पे बैठे, कोई रोक थोड़ी लेगा। सही बात, बिल्कुल। वो सड़क पे बैठे या डबल बेड पे बैठे, कोई रोक थोड़ी लेगा उसे। और ममता बनर्जी जो बैठी हुई है, कह रही है कि मैं नहीं उठूंगी अगर जब तक चीजें नहीं हुई, क्लियर नहीं हुई। अरे बैठो, ये देखो, समय तो सबके लिए बराबर है। एक दिन मोदी जी को भी जाना है
उनको भी जाना है। अगर काम अच्छा करोगे तो टिकोगे और नहीं करोगे तो फिर आप भी जाओगे। आपको क्या लग रहा है कि काम कैसे कर रही है सरकार? मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। उनका जैसा काम तो इतने 70 सालों में पहले कभी हुआ ही नहीं है। आप भी हर चीज़ देख रहे हैं। आज की डेट में एक भाई ये छोटा सा बच्चा है, ये भी आजकल डिजिटल चीज़ों चला रहा है ना। पहले आप एक 500 का नोट लेके जाओ भाई साहब, भैया खुले नहीं सामान नहीं मिलेगा है। आज की डेट में आप 1 रुपये की चीज़ लो आपको मिल जा रहा है हर चीज़। जब सरकार थी ना तो 100 रुपए के सिक्के 110 में मिलते थे। 100 रुपए के सिक्के 110 में मिलते थे, ऐसा क्यों? खुले पैसे अच्छा, ब्लैक में। आज नहीं है। आज नहीं 100 रुपए के सिक्के 110 में मिलते थे और लोग बाग लेते थे। उनको जरूरत है, जो दुकानदार लोग होते हैं उनको जरूरत होती है। आपको ऐसा क्यों लगा कि क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ? आपको लगता है कि नहीं, मतलब सारे काम हुए भाई साहब, सारे काम हुए। जितने भी पब्लिक को चाहिए वो सारे काम हुए हैं। अब वो उनकी सोच है, और हो भी रहे हैं। वो उनको लग रहा है ना कि जो नहीं जाते हैं कराने के लिए, जो नहीं जा पा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं हो रहे हैं। अरे जाओगे जब तो होंगे भाई। पहले सरकार जो थी ना पहले की, वो पता क्या करती थी? अब उन्होंने गंदगी ज़्यादा फैलाई थी। अब साफ करने में टाइम लग रहा है। काम तो हो रहे हैं पर समय लग रहा है। समय लग रहा है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे यूपी में इलेक्शन आ गए हैं, यूपी में 2027 में अगले साल ही इलेक्शन है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि योगी सरकार को कोई पसंद नहीं कर रहा है, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये SIR जो करवा रही है ना सरकार, इलेक्शन कमीशन भट्टे बज रहे हैं, भट्टे। हाँ, भट्टे किसमें बज रहे हैं? जो विरोध कर रहा है सरकारी संपत्ति को उपलब्ध कर, सरकार की बात नहीं मानना है। वो तो कह रहे बुलडोजर जबरदस्ती चला जा रहा है, एक कम्युनिटी के ऊपर चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो गलत करेगा, जो सब गलत पे है। होगा। कानून सबके लिए बराबर मैं है। आपको अपशब्द बोल दूं, धर्म का मामला नहीं है कोई। मैं आपको अपशब्द बोल दूं तो सरकार सुनेगी या मैं सुनूंगा? सरकार सुनेगी ना, सरकार बोलेगी। ऐसा थोड़ी है किसी को कुछ भी कह दो आप। बिहार में कैसे जीत गए बताइए आप? जब कुछ देखा, काम किया है, नीतीश सरकार ने काम किया हुआ इतने 10-15 सालों के अंदर, तभी तो जीते हैं। अगर काम नहीं करते तो क्यों जीतते? ऐसी बाबा जी हो गया, आप इतने साल से काम कर रहे हो तभी तो जीत रहे हैं भाई हैं। जो काम करेगा भाई वो जीतेगा। पब्लिक के लिए ग्राउंड पे रह के काम कर रहे हैं सब, जितने भी बीजेपी के वर्कर हैं सब।